अभी हम लोग पढ़ेंगे बिहार स्पेशल। क्या पढ़ेंगे? बिहार स्पेशल। और बिहार स्पेशल में पढ़ेंगे हम लोग बिहार के बारे में सामान्य जानकारी, बिहार का सामान्य जानकारी पढ़ेंगे। ये किसका भाग है? तो बिहार स्पेशल एक जीके होता है उसका भाग है, और उसी के अंतर्गत हम लोग आज पढ़ेंगे बिहार के बारे में, बिहार के संदर्भ में जानने का प्रयास करते हैं। ध्यान दो, बात मत करो। अब देखो, सबसे पहले देखो, कभी कभी आपके अंदर आपके मन में ये होता होगा, जो हम जिस राज्य में रहते हैं, हम किस राज्य में रहते हैं? तो बिहार में। तो बिहार जो है कि कब उसका नाम बिहार पड़ा, कैसे आया, सबको जानने का इच्छा होता है नहीं? तो आज पहले बिहार का नाम बिहार कैसे पड़ा, पहले क्या था, उसके बारे में बता रहे हैं। ये बिहार पहले अपने लोग का बिहार नहीं था, पहले बिहार था, और बाद में क्या हो गया? बिहार हो गया। बिहार क्यों पड़ा? कि हमारे यहाँ कि बौद्ध धर्म को जो मानने वाले जो लोग थे, उसका जो अनुयायी था, वो आके बिहार में ठहरता था, रहने का काम करता था। बौद्ध धर्म के जो मानने वाले लोग होते थे, अनुयायी, वो आके यहाँ पे बसते थे। और ये जो बिहार है, बौद्ध धर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान था। हर आदमी का तीर्थ स्थान होता है ना, उसी तरह जो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, इसका भी एक महत्वपूर्ण स्थान था बिहार। और इसी बिहार से प्रभावित होकर हमारे राज्य का नाम बिहार पड़ा। क्या पड़ा? बिहार। ये तो बिहार का नाम बिहार कैसे पड़ा है कि बौद्ध धर्म का मानने वाले अनुयायी हमारे यहाँ आके रहने लगे, बसने लगे। तब क्यों बसने लगे? क्योंकि इन लोगों का वो हमारे यहाँ जो था बिहार, ये महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान था, इसी से प्रभावित होकर इसका नाम बिहार पड़ा। उसके बाद बिहार का भी एक जगह हुआ, ये तो हो गया आपका नाम पड़ा। उसके बाद बिहार का स्थापना हुआ। तुमको बार बार हम कह रहे हैं, सुनने रहिए। बिहार का जो स्थापना हुआ पहले 22 मार्च 1912 को हुआ। नहीं तो मेरा बिहार कहाँ? पहले बंगाल में नहीं, अलग कब होता है? तो 22 मार्च 1912 को होता है। पहले बंगाल प्रांत, अब तो राज्य बन गया, पहले प्रांत होता था, उसी से पृथक हुआ, उसी से अलग हुआ, तब जाके हमारा बिहार बना। लेकिन उसका जो घोषणा करने वाला था, ये ब्रिटिश सम्राट था, जिसका नाम था जॉर्ज पंचम और मेरी। इन्होंने घोषणा किया कि भाई 22 मार्च 1912 को ये घोषणा करता, 11 को लागू कर देता है 22 मार्च 1912 को। उसी दिन से हम लोग क्या करते हैं? इस दिन को बिहार दिवस के रूप में मनाने लगे। ठीक है। उसके बाद आपको बताया कि बिहार का जो स्थापना हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे 2011 के जनगणना के अनुसार हमारा देश का जनसंख्या कितना है? तो तीसरा स्थान पर है। कितना नंबर पे है? अभी 3 नंबर पे है आबादी में, और क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां स्थान पर। और केंद्र शासित प्रदेश और राज्य को भी मिला देंगे तब ये बिहार 13 नंबर पे चला जाता है, एक पदांश का बढ़ जाता है। सिर्फ राज्य का बात करेंगे तो 12 नंबर पर, और केंद्र शासित प्लस राज्य को जब आप शामिल करेंगे तो हमारा बिहार का स्थान क्या हो गया? 13। उसके बाद बिहार का जो चौहद्दी है, नहीं, हर चीज का चौहद्दी होता है। जैसे जिला का चौहद्दी होता है, गांव का चौहद्दी होता है, उसी तरह राज्य का भी चौहद्दी होता है, देश का भी चौहद्दी होता है। नहीं, इसके उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, पूर्व में क्या है और पश्चिम में क्या है? तो हमारे बिहार राज्य के उत्तर में जो है नेपाल है। पूछेगा कि बिहार का पड़ोसी विदेश वाला देश कौन है?
तो बोलेंगे नेपाल, है ना। और नेपाल से सटा हुआ हमारा बिहार का कितना जिला है, तो 7 गो जिला। ये आगे के क्लास में हम बताएंगे। बिहार से जो सटा हुआ जिला है वो कितना है, 7 है। तो याद रखना है कि बिहार के उत्तर में नेपाल हो गया, तो बिहार के दक्षिण में झारखंड हो गया। बात मत करो, बिहार के दक्षिण में क्या हो गया, झारखंड हो गया। और झारखंड से जो सटा हुआ जिला की संख्या है वो 8 को है। क्या को है, 8 को। और उत्तर प्रदेश से भी 8 को सटा हुआ है। तो हो गया, सुनो, बिहार का उत्तर में नेपाल हो गया, दक्षिण में झारखंड हो गया, पूर्व में पश्चिम बंगाल। इन्हें है कि पश्चिम बंगाल पश्चिम से होता है तो पश्चिम में पश्चिम बंगाल हो जाएगा, नहीं। पूर्व में क्या होगा, पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल से कितना जिला सटा हुआ, 3 जिला। कितना जिला, 3 जिला। फिर सुनो बढ़िया से, बिहार के उत्तर में नेपाल हो गया, और नेपाल से सटा हुआ जिला कितना हो गया, 7 को हो गया। और बिहार के दक्षिण में झारखंड हो गया, उससे सटा हुआ जिला 8 को हो गया। ध्यान को स्थिर रखो, याद करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, बढ़िया से सुन लेगा तो। उसके बाद पूर्व में हो गया पश्चिम बंगाल, जो बिहार का 3 गो जिला सटा हुआ है। और पश्चिम में हो गया उत्तर प्रदेश, जो 8 गो जिला से सटा हुआ है। उसके बाद इसका जो भौगोलिक विस्तार है, बिहार का जो भौगोलिक विस्तार है, उत्तर से दक्षिण कितना है, पूर्व से पश्चिम कितना है। तो अब देखो, बिहार का जो है उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो कितना है, 345 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम जो है 483 है। बिहार का नक्शा तो अभी नहीं इसमें हटेगा, तो एक दिन आपको हम बिहार का नक्शा तो यहाँ पूरा दिखाएंगे कि 7 गो जिला नेपाल से कौन सटा हुआ, उत्तर प्रदेश से 8 गो जिला कौन सटा हुआ है, झारखंड से है 8 गो जिला कौन सटा हुआ, सब आपको उस दिन हम मैप पे बताएंगे। चलिए, बिहार का जो क्षेत्रफल है 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। नहीं, ऐसा नहीं है कि बिहार अंदर फैला हुआ है, उसका भी एक सीमा है कि एक समय के बाद उसका सीमा का अंत होगा, सीमा खत्म होगा। नहीं, जैसे अपने लोग का गाँव है, तो गाँव के बाद गाँव का भी एक सीमा होता है, इस सीमा के बाद दूसरा गाँव शुरू होता है। उसी तरह अपने लोग का जिला का भी है, राज्य का भी है, और देश का भी है। तो बिहार का जो क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। पूछेंगे बिहार का क्षेत्रफल कितना है, क्या बोलेंगे, 94,163 वर्ग किलोमीटर। ध्यान दो बढ़िया से, बिहार का क्षेत्रफल कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद है बिहार का जनसंख्या। अभी तो जनगणना नहीं हुआ है, लेकिन 10 साल का होता है तो अभी हो जाना चाहिए। जैसे 11 में हुआ था तो 22 के लमसम होना चाहिए, लेकिन अभी तक जनगणना नहीं हुआ। लगभग 12 करोड़ के अप्रोक्स में है, इसलिए नहीं लिखे हैं। और बिहार का जो ग्रामीण क्षेत्रफल है 92,257.51 स्क्वायर किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। क्या, और शहरी जो है 1,905.49 वर्ग किलोमीटर है। तो सबसे ज्यादा निवास अपने यहाँ बिहार में क्या कर रहा है, तो गाँव में कर रहा है। शहर में कितना कर रहा है, तो 1905, और गाँव में कितना कर रहा है, 92,257। तो बिहार का जो ज्यादा क्षेत्रफल एरिया है कहाँ है, गाँव में। कहाँ है, गाँव में। उसके बाद आपको बताए हैं कि बिहार का सबसे उत्तरी जिला, बिहार का सबसे उत्तरी जिला जो है कौन सा है, तो पश्चिमी चंपारण। नहीं, अभी सपोज करो यहाँ उत्तर है नॉर्थ, तो इस उत्तरी जो भाग होगा सबसे ज्यादा तो पश्चिमी चंपारण का भाग आता है। कौन भाग आता है, बिहार का पूर्वी वाला भाग जो है, सबसे पूर्वोत्तर जिला जो है वो किशनगंज है। बोलेंगे बिहार का पूर्वोत्तर जिला क्या है, सबसे अधिक, पूर्वोत्तर तो बहुत है लेकिन सबसे अधिक कितना है, तो किसका है, किशनगंज का। और बिहार का सबसे दक्षिणी जिला तो गया, जो
बहुत गर्म है, पटना एयर से भी ज्यादा गर्म स्थान हो जाता है। कहाँ? गया, है ना। उसके बाद बिहार का सबसे पश्चिमी जिला कौन हो गया? रोहतास। सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा बिहार का जिला कौन है? तो रोहतास। यहाँ पे साक्षरता दर काफी ज्यादा है ना। तो आपको आज हम बिहार के बारे में सामान्य जानकारी बताएं, फिर आगे के क्लास में आपको हम अगला वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।